ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਫ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਕਰਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਐਪਸੀਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸੀਲਨ ਫॉर ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਏ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ ਏ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ। ਇੱਥੇ ਏ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਏ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਏ ਟੂ ਏ ਪਲਸ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ if given epsilon greater than 0 however small there exists a positive real number delta epsilon such that mod of fx minus mod of fa less than epsilon for x minus a less than delta। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के उपर आप इमेज कंसीडर करते होंगे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मतलब ए के उपर जो अपने कंटीन्यूटी चेक करनी होंगी है। ठीक है। नैक्सट आ जाता है कि जे फंक्शन किसी पॉइंट के उपर कंटीन्यूस नहीं है दैन उस पॉइंट के उपर आपको कहांगे डिसकंटीन्यूस। फिर नैक्सट आ जांदियां ने कि डिसकंटीन्यूटी कदों कदों होंदी है। एक तो होंगे कि जो लैफ्ट लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर दोनों एग्जिस्ट करन बट इक्वल ना हो, या फिर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट करती है बट वो एफ ऑफ ए दे इक्वल नहीं होंगी। तो फिर उस तो बाद अपने को डिसकंटीन्यूटी दी तीन टाइप्स होंदियां ने, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी, डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड। फस्ट काइंड की डिसकंटीन्यूटी जी हैगी उन्होंने आपां मतलब रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी जी हैगी उस केस के विच हुंदी है जिथे अपने कोले एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के उपर बट वो एग्जैक्ट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होंगी उस पॉइंट के उपर जो फंक्शन की वैल्यू होंगी है। मीनस कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। नैक्सट आ जाता डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। ये उस टाइम कहने आप जो लैफ्ट राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करन बट इक्वल ना हो। ठीक है जी। नैक्सट आ गया डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड। ये लैफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करनगियां तो वो इक्वल भी नहीं होणगियां। ठीक है जी। नैक्सट आ गया कंटीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल। मीनस कि इंटरवल किहड़ा होना चाहिए, ओपन इंटरवल या फिर क्लोज्ड इंटरवल। जे तुसीं ओपन इंटरवल की गल करते हो तो मीनस ये होंदा कि कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल के उपर कंटीन्यूस तां होंदा है अगर वो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के उपर कंटीन्यूस हो। ठीक है जी। सेम इदा ही क्लोज्ड इंटरवल के उपर आप कहांगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल के उपर कंटीन्यूस तां होंदा अगर वो बाउंड्रीज से भी कंटीन्यूस हो प्लस इनसाइड भी कंटीन्यूस हो। फिर आर्टिकल नंबर 27 का रिजल्ट हैगा कि अगर मान लो दो फंक्शन तुहाडे कोले कंटीन्यूस होंदे है किसी पॉइंट के उपर तो उन्होंने स्केलर प्रोडक्ट मीनस कि अगर तुसी कोई रियल नंबर के नाल किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देने हो तो वह भी ये उपर कंटीन्यूस होगा। दो कंटीन्यूस फंक्शंस का प्लस और सबट्रैक्शन वो भी कंटीन्यूस होंगी है उस पॉइंट के उपर। दो फंक्शन की प्रोडक्ट टू कंटीन्यूस फंक्शंस की प्रोडक्ट भी कंटीन्यूस होंगी है, उन्होंने डिवाइड भी कंटीन्यूस होंगी है। बट डिवाइड के केस एक कंडीशन ये होंगी है कि जो डिनोमीनेटर वाला फंक्शन है वह नॉन जीरो फंक्शन होना चाहिए उस पॉइंट के उपर। ठीक है जी। नैक्सट आर्टिकल नंबर 28 का जो रिजल्ट है वो लिखा है कि जो कॉन्सटेंट फंक्शन होंगे दैट इज़ ऑलवेज कंटीन्यूस एवरीवेयर। एक रियल पॉलीनोमियल फंक्शन इज़ कंटीन्यूस एवरीवेयर। ए रैशनल फंक्शन इज़ कंटीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है जी। नैक्सट आ जाता बेटा तुहाडे कोल एब्सोल्यूट फंक्शन की होंदा है। एब्सोल्यूट फंक्शन होंदा है कि अगर किसी फंक्शन का मोड कंटीन्यूस होवे तो उन्होंने आप एब्सोल्यूटली कंटीन्यूस फंक्शन बोल देने। ठीक है जी। मीनस मोड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स द मोड। जिवें हुण तुहाडे कोल फस्ट एक एग्जाम्पल हैगी है तो एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं। तुहाडी बुक दे विच फस्ट एग्जाम्पल दिती हुई है कि एफ एक्स इक्वल टू एन माइनस वन एक्स इक्वल टू वन 1 minus x raised to power n 1 minus x not equals to 1 n belongs to the natural number। इनू अपने कंटीन्यूटी चेक करनी है एट द x इक्वल टू 1। अगर डिसकंटीन्यूस है तो दसांगे कि किहड़ी टाइप की डिसकंटीन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी है, डिसकंटीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड है, डिसकंटीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड है। तो ये पहला तुसी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करो तो उदों हुण तुसी देखो कि अगर तो इक्वल टू 1 लेना सी तो आपां फंक्शन की वैल्यू n-1 चूज करनी सी।
बट हुण नॉट इक्वल्स टू 1 है तो आप फंक्शन की वैल्यू ए चूज करांगे मीनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ਇਹਦੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆਣਗੇ ਉਹ n-1 अपॉन 1 माइनस x ये कैंसल हो जाना फैक्टर। तो रिमेनिंग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बचिया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू x रेज टू पावर n-1 मीनस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ 1 1 1 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆ ਗਿਆ n ਟਾਈਮਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ n ਆ ਗਈ बट f ऑफ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ n-1 दोनों डिफरेंट आ गए इट मीनस ये फंक्शन वन पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। अच्छा ये किहड़े टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी है जिहदे लिमिट जी फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आती वो किहड़े टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी होंगी है रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी होंगी है। ठीक है जी नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल तुहाडे कोल हैगी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ है कि जिहड़ा फंक्शन है वो इस तरीके नाल डिफाइंड है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स and 1/5 लिमिट x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो हुण तुसीं देख लो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के उपर किहड़ा फंक्शन चूज करोगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स वाला। तो इनू तुसीं रैशनलाइज कर सकते हो अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स दे नाल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स दे नाल ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੰਡਰ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स एक्स नाल एक्स कैंसल सॉरी एक्स नाल एक्स कैंसल नहीं करांगे 2x आऊगा 1 नाल 1 कैंसल होगा एक्स एज इट इज़ रहूगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स नाल एक्स कैंसल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 2 अपॉन अंडर रूट 2 दैट मीनस 1 ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹ आ जाऊगी है ना। हुण तुसीं देखो कि जो एक्स अप्रोचेस टू 0 के उपर फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है बट एग्जैक्ट 0 के उपर फंक्शन की वैल्यू 1/5 आ रही है तो मीनस इक्वल नहीं आ रही तो इट मीनस यही रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी होगी एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 के उपर। सेम इदा ही तुहाडे कोल एक क्वेश्चन हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। इनू तुसी एक्स इक्वल टू 0 के उपर यदि कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है अगर नहीं है कॉन्टीन्यूस तो दसना है कि किहड़े टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है। तो सेम उदा ही तुसी पहला 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया 2 साइन स्केयर एक्स नीचे x आ गया ये अंडर रूट 2 कॉमन कट के साइन एक्स बाय एक्स आ गया। ठीक है जी, तो हुण तुसी देखो कि जिहड़ा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नैगेटिव है उहदे वास्ते मॉड साइन एक्स की वैल्यू साइन ऑफ माइनस एच हो जानी है उन्हें कैंसल होकर माइनस अंडर रूट 2 आंसर देना। बट जो तुसी राइट लिमिट यदि कैलकुलेट करोगे तो उन्हें अंडर रूट 2 दे रहा है मीनस कि लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट इक्वल नहीं हुई तो ये डिसकॉन्टीन्यूटी हो जाएगी तुहाडे कोल फस्ट काइंड की डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है जी, हुण तुसी देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल किवें है ये ना तुहानूं एक फंक्शन दे रखी है 1 प्लस एक्स ते 5 माइनस एक्स यदि तुसी ना 2 के उपर डिसकॉन्टीन्यूटी जी हैगी वो कैलकुलेट करनी है जो फंक्शन है वो 2 पार्ट्स के डिफाइन है कि अगर 2 तो घट है तो 1 प्लस एक्स है अगर 2 तो ज़्यादा है तो 5 माइनस एक्स है। तो जो तुसी लैफ्ट लिमिट कैलकुलेट करनी है तो फंक्शन की वैल्यू चूज करनी है 1 प्लस एक्स तो जो राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है तो फंक्शन की वैल्यू चूज करनी है 5 माइनस एक्स मीनस कि तुसी एक्स नू 2 माइनस एच या 2 प्लस एच कि पुट करोगे अकॉर्डिंग टू दी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है जी, तो मीनस कि जो तुसी इत्थे देखा कि 2 की लैफ्ट लिमिट कैलकुलेट की तो तुसी 1 प्लस एक्स चूज किया तो उस तो बाद एच अप्रोचेस टू 0 करके एक्स नू की पुट किया 2 माइनस एच बिकॉज आप लैफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप 2 माइनस एच लवांगे जो राइट लिमिट कैलकुलेट करांगे तो आप 2 प्लस एच लवांगे तो फंक्शन किहड़ा चूज करांगे 5 माइनस एक्स वाला। तो तुसी देखो कि जी लैफ्ट लिमिट तो राइट लिमिट है दोनों केसेस के सेम आ रही है 3 ते 3 तो एग्जैक्ट फंक्शन की जो वैल्यू है 2 के उपर वो भी 3 आ रही है इट मीनस ये फंक्शन 2 के उपर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये इस तरह दी ही कुछ होर एग्जाम्पल्स भी हैगियां ने तुहाडी बुक दे विच जिवें कि 8th एग्जाम्पल होर है कर लैंदे आपां जिवें 3 ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इक्वल टू 0।
ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾइंड ਆਫ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਡ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 0 ਮਾਈਨਸ h ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 0 ਪਲੱਸ h ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ x-1 ਹੈ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ x ਹੈ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ x-2 ਹੈ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ x-3 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਡ x-3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਾਈਨਸ h 3 ਪਲੱਸ h ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਜੋ ਆ ਗਈ ਉਹ 2 ਆ ਗਈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ 2 ਆ ਗਈ, ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੀ 2 ਹੀ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਮਿਟਸ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਲਵ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਟ ਅਗਰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਓਕੇ।